एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो एनईपी का सीरीज था उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंकफुल रहूंगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसी तरह के मैं सीडीपी की सीरीज लेकर आऊंगी जो सभी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि जो सीटेट है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, झारखंड में जेटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसी तरह हरियाणा में एचटेट की एग्जाम होने वाली है। इन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस सीरीज में ये देखेंगे कि जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगी कि जो ये सीरीज है सीडीपी की, इस पे आप अंत तक बने रहे, तब आप ये फील करेंगे कि अंत तक हमारा जो सीडीपी का सिलेबस है वो लगभग सारा खत्म हो चुका है। अब आपको बस ये बचा रहेगा कि हम जो सीडीपी है उसका रिवीजन करें। तो जो ये सीरीज है ये सीडीपी का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम जो चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपका सारा जो चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एक एक करके आप जो सारे क्वेश्चन है शुरू से लेकर अंत तक जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से रिवाइज हो चुका होगा, आपके दिमाग में वो फिट हो चुका होगा। मैं ये आग्रह करूंगी कि जो ये सीरीज है सीडीपी की, इसको आप देखते रहिए, अपना प्यार इस पर बनाए रखिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए भी ये यूजफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ इन चाइल्ड डेवलपमेंट? वृद्धि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, चेंज इन इमोशन, मतलब भावनात्मक परिवर्तन। भावनात्मक परिवर्तन का जो संबंध है वो भावनात्मक विकास से है, वृद्धि से नहीं है। वो भावनात्मक परिवर्तन विकास का एक प्रकार है, वृद्धि नहीं है। ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट, आकार और वजन में मात्रात्मक विकास। जैसे कि शरीर में वजन, हाइट, वेट, ये जो है ये सारा आता है, वृद्धि का एक पार्ट है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। क्वांटिटेटिव बोल रहा है, मतलब जिसको नापा जा सकता है, जैसे शरीर का आकार हुआ, लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, इसको हम लोग नाप सकते हैं, तो ये वृद्धि का एक पार्ट है। ऑप्शन सी, इम्प्रूवमेंट इन इंटेलिजेंस ओनली, केवल बुद्धि में वृद्धि। बुद्धि में वृद्धि जो है ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन है, ये सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसका जो सही उत्तर है, वृद्धि का मतलब क्या है, तो वृद्धि का मतलब होता है आकार और वजन में मात्रात्मक वृद्धि, मतलब जिसको हम लोग माप सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड वेट, आकार और वजन में मात्रात्मक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट रेफर्स टू, विकास से क्या अभिप्राय है? विकास का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज, मतलब जिसको हम लोग माप भी सकते हैं और जो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। जैसे शरीर में आकार वृद्धि, ये जो वृद्धि है ये डेवलपमेंट का ही एक भाग है, मतलब विकास का ही एक भाग है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ओनली फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल चेंज जो है इसमें बोल रहा है केवल शारीरिक परिवर्तन। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, विकास में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक सारा चीज इंक्लूड है। ऑप्शन बी, टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज, विकास अस्थायी और क्रमिक चेंज है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी, ओवरऑल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, गुणात्मक और मात्रात्मक समग्र परिवर्तन। तो विकास का मतलब ही है गुणात्मक और मात्रात्मक समग्र परिवर्तन। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन हाइट ओनली, यह वृद्धि का उदाहरण है, विकास का नहीं। जो लंबाई का बढ़ना है वो वृद्धि का उदाहरण है, विकास का नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुणात्मक और मात्रात्मक समग्र परिवर्तन। विकास का मतलब ही होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो। इसमें हमको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें विकास जो होता है सिर से पैर की दिशा में होता है। ऑप्शन ए, प्रॉक्सीडिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सीडिस्टल प्रिंसिपल में जो होता है विकास वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है।
तो ये अगर हमसे पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से पेरिफेरी तक कौन सा प्रिंसिपल में होता है, तब हम ये ऑप्शन बोल सकते हैं प्रोक्सीडिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन बी सेफालोकोडल प्रिंसिपल। सेफालोकोडल प्रिंसिपल में ये होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से टो की ओर होता है। ऑप्शन सी मैच्योरेशन प्रिंसिपल। मैच्योरेशन प्रिंसिपल एक नेचुरल ग्रोथ का पार्ट है जिसमें शारीरिक विकास का एक भाग है। डी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। जो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है ये हमें ये बोलता है कि जो विकास है वो निरंतर होता है, सतत प्रक्रिया है, वूम टू टूम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो सेफालोकोडल प्रिंसिपल होता है वो ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड से टो की ओर होता है। So the right answer is option B, that is cephalocaudal principle. Question number 4, development is मतलब डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। ए डिसकंटिन्यूअस ओनली, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, तो विकास जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। जो विकास है वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें चेंज भी हो सकता है, विकास में लगातार परिवर्तन होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बात सही है कि विकास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो सतत प्रक्रिया है, वो गर्भ में होते हैं उस समय से लेकर मृत्यु तक का ये प्रोसेस है, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये बात सही है। ऑप्शन डी है लिमिटेड टू चाइल्डहुड। विकास जो है कोई अवस्था तक सीमित नहीं है, ये एक मृत्यु तक है, तो ये ऑप्शन इसका होगा नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी दिए थे। जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिगमंड फ्राइड, वो साइको एनालिटिकल थ्योरी दिए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी नहीं दिए हैं। ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। सो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रेन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर ऑफ एज। जो पियाजे है वो 4 स्टेज अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 4 स्टेज के बारे में बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 ये जो है ये सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 है वो प्री ऑपरेशनल है, और जो सी है 7 to 11 ईयर्स ये कॉन्क्रीट स्टेज है। ऑप्शन डी 11 ईयर्स एंड अबव ये फॉर्मल है। सो इसमें हमसे पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है, तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो है 2 से 7 साल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 to 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू एडजस्ट विथ सोसाइटी इज कॉल्ड। समाज से समायोजन की प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जो है वो एक प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है, उसको हम लोग समाज से समायोजन नहीं बोलेंगे। ऑप्शन बी सोशलाइजेशन। ये जो सोशलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सोसाइटी से एडजस्टमेंट किया जाता है। ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए मजबूत करने की प्रक्रिया को हम लोग रीइंफोर्समेंट्स बोलते हैं। ऑप्शन डी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक प्रक्रिया है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया से संबंधित है कंडीशनिंग का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोशलाइजेशन। हिंदी में उसको समाजीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस। जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, वो किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए एनवायरनमेंट ओनली, पर्यावरण को। तो जो हेरिडिटी है वो केवल पर्यावरण को नहीं इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन बी फिजिकल ट्रेट्स ओनली, या मानसिक गुणों को भी प्रभावित करता है, गलत है। ऑप्शन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हेरिडिटी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करता है।
ऑप्शन डी स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग को जो है वो हेरिडिटी से उसका कोई संबंध नहीं है, तो स्कूल बिल्डिंग नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वंशानुक्रम है उसका वृद्धि और विकास से संबंधित है। जो वंश हेरिडिटी है वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर अफेक्ट्स डेवलपमेंट द मोस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी मोबाइल फोन, ऑप्शन डी फैशन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो विकास का संबंध है उसमें अच्छा पोषण का बहुत ज़रूरी होता है। जो अच्छा पोषण है वो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। टेलीविज़न ये कोई मुख्य कारक नहीं है। मोबाइल फ़ोन यह विकास को सीमित करता है, ना कि इसको और बढ़ाता है। फैशन जो है इसका विकास पर सीधा कोई प्रभाव नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यूट्रिशन। जो पोषण है वो स्वस्थ विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज। जो बच्चा होता है उसका पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल। बच्चा पैदा होता है तो वो घर पे रहता है, ना कि पैदा होते साथ स्कूल जाता है। जो उसका फर्स्ट जो टीचर होगा वो प्रिंसिपल होगा, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी पीयर ग्रुप। मित्र बाद में प्रभाव डालते हैं, ना कि पहले। पीयर ग्रुप का मतलब होता है मित्र, संबंधित, फ्रेंड सर्कल है वो। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो एकदम स्टार्टिंग में कोई मित्र से उसका संबंध नहीं रहता है। बाद में भले वो प्रभाव करते हैं, लेकिन जो शुरू है फर्स्ट टीचर है वो पीयर ग्रुप नहीं होते हैं। ऑप्शन सी फैमिली एंड मदर। तो सही उत्तर है फैमिली और मदर। जो फर्स्ट टीचर होता है वो फैमिली और मदर होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते के साथ अपने फैमिली के साथ रहना शुरू करता है, इसीलिए उसका पहला टीचर होता है फैमिली या मदर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, that is family, mother. Question number 11. According to Erikson, infancy stage deals with. एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था किस संघर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम यह किशोरावस्था की समस्या है, ना कि शैशवावस्था। ऑप्शन बी विश्वास बनाम अविश्वास। शिशु यदि प्रेम और सुरक्षा पाता है तो उसमें विश्वास विकसित हो जाता है। जो शैशवावस्था का संघर्ष है वो विश्वास बनाम अविश्वास है। ऑप्शन सी उद्योग बनाम हीनता। उद्योग बनाम हीनता यह विद्यालय अवस्था से संबंधित है, ना कि शैशवावस्था से। ऑप्शन डी स्वायत्तता बनाम शर्म। स्वायत्तता बनाम शर्म जो है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। Question number 12. The stage in which a child start logical thinking. बच्चा तार्किक चिंतन किस अवस्था में शुरू करता है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा इंद्रियों मतलब सेंसेस और जो एक्टिविटी है उससे सीखता है, ना कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कल्पना अधिक होती है, तर्क कम। उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, वो बस कल्पना करने लगता है। ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा वास्तविक वस्तुओं के आधार पर तर्क करना सीख जाता है, मतलब सीखने लगता है, स्टार्ट करने लगता है। ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें जो अमूर्त चिंतन होता है, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये विकसित हो जाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि स्टार्ट जो होता है लॉजिकल थिंकिंग वो कौन सा स्टेज में होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट हो जाता है जो लॉजिकल थिंकिंग होता है वो। क्वेश्चन नंबर 13. इंटेलिजेंस इज मेन रिलेटेड टू। जो इंटेलिजेंस है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित है, और हमसे पूछा गया है बुद्धि का संबंधित। जो फिजिकल ग्रोथ है वो इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन। जो बुद्धि का जो संबंधित है वो सीखने और तर्क करने से की क्षमता से संबंधित है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बॉडी वेट। जो बॉडी वेट है ये वजन से संबंधित है, तो वजन और बुद्धि का संबंध नहीं है। ऑप्शन डी हाइट।
जो हाइट है, शरीर का विकास जो है, लंबाई, ये शारीरिक विकास से संबंधित है, बुद्धि से नहीं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन. सीखने और तर्क करने की जो क्षमता है वो बुद्धि से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल. दो टाइप के स्किल होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल. जो फाइन मोटर स्किल होते हैं वो जिसमें हमारे छोटे मसल्स काम करते हैं, और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं उसमें हमारे बड़े बड़े मसल्स यूज होते हैं, जैसे कि पूरा पैर, हाथ, ये सब. तो रनिंग, ऑप्शन ए है रनिंग. जो रनिंग है ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है, फाइन मोटर स्किल्स नहीं. ऑप्शन बी जंपिंग. जंपिंग भी एक जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है. ऑप्शन सी राइटिंग. ये जो राइटिंग है ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है. ऑप्शन डी है ये ग्रॉस मोटर का है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राइटिंग. जो लिखना है ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है. क्वेश्चन नंबर 15, इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स. जो इमोशनल डेवलपमेंट है, भावनात्मक विकास है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन हाइट, मतलब लंबाई में वृद्धि. जो लंबाई में वृद्धि है ये वृद्धि का एक भाग है, ना कि इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भावनात्मक विकास का. ऑप्शन बी एबिलिटी टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशन, मतलब भावनाओं को नियंत्रित और व्यक्त करने की क्षमता. जो भावना को नियंत्रित और व्यक्त करने की जो क्षमता है ये भावनात्मक विकास का भाग है. भावनात्मक विकास का मतलब ही होता है भावनाओं को नियंत्रित कर पाना या उसको व्यक्त कर पाना. गणित सीखना. गणित सीखना जो है ये ऑप्शन सी में हमको बोला है गणित सीखना, लर्निंग मैथमेटिक्स. तो जो लर्निंग मैथमेटिक्स है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भाग है. ऑप्शन डी लर्निंग लैंग्वेज ओनली. लैंग्वेज ओनली जो है वो भाषा विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का भाग है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एबिलिटी टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशन, भावनाओं को नियंत्रित करने और व्यक्त करने की क्षमता. क्वेश्चन नंबर 16, एडोलेसेंस इज नोन एज द पीरियड ऑफ. जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, उसको किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी तो होता नहीं, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता. तो जो एडोलेसेंस का स्टेज होता है उसमें स्थिरता नहीं होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन बी रैपिड चेंज. जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है उसमें बहुत ज्यादा रैपिड चेंज होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो परिवर्तन होता है वो बहुत तेजी से होता है. सो इसका जो सही उत्तर होगा वो रैपिड चेंज होगा. ऑप्शन सी ओल्ड एज. ओल्ड एज जो है वो अपने जीवन का सबसे अंतिम अवस्था होता है, तो ये एडोलेसेंस का कोई अवधि नहीं है. ऑप्शन डी स्लो लर्निंग. जो एडोलेसेंस होते हैं वो सीखने की अधिक क्षमता होती है, उसमें स्लो लर्निंग नहीं होता है, मतलब इसमें फास्ट लर्निंग होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रैपिड चेंज, तीव्र परिवर्तन की अवधि. जो किशोरावस्था है उसको तीव्र परिवर्तन की अवधि बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 17, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ साइको एनालिटिकल थ्योरी. जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे. तो जो पियाजे है उसका संबंधित कॉग्निटिव थ्योरी से है, साइको एनालिटिकल थ्योरी से नहीं है. सिगमंड फ्राइड. जो सिगमंड फ्राइड है ये इनका संबंध है साइको एनालिटिकल थ्योरी से. ऑप्शन सी ब्रूनर. ब्रूनर का जो संबंध है वो इमिटेशन का जो थ्योरी दिए थे ब्रूनर ने उससे संबंधित है. और जो थॉर्नडाइक है उसका संबंध सिद्धांत दिया गया है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिगमंड फ्राइड. क्वेश्चन नंबर 18, लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट व्हेन द चाइल्ड इज. लर्निंग है वो सबसे ज्यादा कब होता है, सबसे अच्छा कब होता है? ऑप्शन ए फोर्स. फोर्स मतलब डर का भावना बच्चा में, जैसे डरा रहेगा मजबूर करके, तो जो लर्निंग होता है वो अपने बेस्ट नहीं होता है जो जब कोई बच्चा डरा हुआ रहेगा. ऑप्शन बी पनिश्ड, मतलब जब दंड दिया जाए, तो जब दंड दिया जाता है तो ये सीखने को अच्छा प्रभावित नहीं करता है. ऑप्शन सी मोटिवेटेड. जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, जब बच्चा प्रेरित रहेगा तभी वो सबसे अच्छा अधिगम लर्निंग को ले सकता है. ऑप्शन डी इग्नोर्ड. अगर कोई बच्चा इग्नोर अनदेखा किया जाएगा तो ये उसका सीखने को गलत प्रभावित कर सकता है, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कि जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तब वो सबसे अच्छा सीख सकता है. क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट. जो विकास है उसके बहुत सारे विशेषता है, तो हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन है 4 उसमें से कौन एक है जो डेवलपमेंट का
विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि जो विकास है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर चलते रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म क्या, जब बच्चा मतलब अपनी माता के गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यह एक उसका विशेषता है। ऑप्शन बी प्रेडिक्टेबल पैटर्न। जो विकास है वो एक पूर्वानुमेय प्रतिरूप है बोल रहा है। तो यस, जो विकास है ये एक पूर्वानुमेय प्रतिरूप है, मतलब हम जो विकास है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा। इसके बाद जैसे होता है ना कि बच्चे पैदा हुआ तो उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक विकास का विशेषता है। ऑप्शन सी सेम रेट फॉर एवरी चाइल्ड। जो बच्चे का विकास होता है वो सभी बच्चे के लिए सेम रेट नहीं होता है, रेट डिफरेंट होता है। हम ये बोल सकते हैं पैटर्न सेम होता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि सबका रेट सही होगा। जो कोई कोई बच्चा होता है कि पहले चलता है फिर बाद में बोलता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले बोलते हैं और बाद में चलते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सबका रेट सही सेम है। ऑप्शन डी सीक्वेंशियल प्रोसेस। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है क्योंकि ये धीरे धीरे चरणों में बढ़ता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो ये भी उसका विशेषता है। तो हमको ये पूछा गया है कि कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है सेम रेट फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसका कोई विशेषता नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मैच्योरेशन रिफर्स टू। परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, दंड द्वारा सीखना, इसका मतलब परिपक्वता नहीं होता है। ये अधिगम का एक प्रक्रिया है, ना कि तब मैच्योरेशन। ऑप्शन बी नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। यस, मैच्योरेशन का मतलब ही होता है नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस, मतलब प्राकृतिक वृद्धि की प्रक्रिया। जो मैच्योरेशन का मतलब होता है हमारा हाइट जो होता है एक सर्टेन एज के बाद, मान लीजिए 13, 14, 15, इस एज के बाद हमारा हाइट रुक जाता है, निरंतर बढ़ते नहीं जाता है। तो जो ये रुक जाता है इसी को हम मैच्योरेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का मतलब होता है दूसरों को देखकर सीखना, सोसाइटी से सीखना, मतलब कोई दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे हम सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ऑप्शन डी क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग का मतलब होता है कि हम स्कूल जाते हैं, क्लास में जो चीजें सीखते हैं, टीचर हमें जो चीज सिखाते हैं उसको हम क्लासरूम टीचिंग बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब होता है मैच्योरेशन का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। जो मैच्योरेशन है यह एक प्राकृतिक वृद्धि प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली डेवलप्स इन। जो अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, वो किस अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चे अपने सेंसेस से और एक्टिविटी से सीखते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होता है। ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे सिंबल्स से सीखते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें भी नहीं आता है। ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करता है, इसमें डेवलप नहीं हो चुका होता है। और हमसे पूछा गया है कि विकसित किस में होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित हो जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है इसमें अमूर्त चिंतन वो विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स। जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए ऑल चिल्ड्रंस आर आइडेंटिकल, मतलब सभी बच्चे समान है। इंडिविजुअल डिफरेंस का इसमें बोला ही गया है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि सभी चिल्ड्रन समान है, तो ये उसका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी एवरी चाइल्ड इज यूनिक। ऑप्शन बी में हमको बोला गया है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ही होता है कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है। हर बच्चे के रुचि, गति, क्षमता अलग अलग होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ओनली बॉयज लर्न फास्ट। ये बिल्कुल गलत है कि केवल लड़के ही जल्दी सीखते हैं, लड़कियां भी सीखती है। ऑप्शन डी ओनली गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ओनली गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, किसी चीज में ओनली नहीं लगा सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों इंटेलिजेंट होते हैं। सो द राइट आंसर इज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चे अलग अलग अपनी रुचि, गति, क्षमता किसी न किसी चीज में अलग अलग होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एवरी चाइल्ड इज यूनिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स वैल्यूज एंड मोरल्स। जो वैल्यूज और मोरल होता है वो विकास के कौन सा डोमेन से संबंधित है।
ऑप्शन ए फिजिकल, जो फिजिकल डोमेन है उसमें शारीरिक विकास के बारे में बात होता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, वजन, ये फिजिकल डोमेन में आता है। ऑप्शन बी कॉग्निटिव डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें जितने भी दिमाग से संबंधित होते हैं वो सोच, कल्पना, ये जो है ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। ऑप्शन सी इमोशनल डोमेन, इमोशनल डोमेन में हम हमारा जो इमोशन होता है, हम अपना भावना को व्यक्त करना, अपने भावना किसी से शेयर करना, ये इमोशनल डोमेन में आता है। ऑप्शन डी मोरल डोमेन, जो वैल्यूज और मोरल होते हैं वो नैतिक डोमेन में आते हैं, मतलब मोरल डोमेन में आते हैं। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज मोरल। क्वेश्चन नंबर 24, लर्निंग बाय इमिटेशन वाज एम्फेसाइज्ड बाय, जो लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब अनुकरण द्वारा सीखना, किसी के नकल करके सीखना, ये किसके द्वारा इस पे बल दिया गया है? ऑप्शन ए बेंडूरा, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो जो बेंडूरा है ये लर्निंग बाय इमिटेशन पर इसने बल दिया है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है ये इनका संबंधित साइको एनालिटिकल थ्योरी से है। ऑप्शन सी जो पियाजे है, पियाजे का संबंध कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, मतलब कॉग्निटिव थ्योरी से। और ऑप्शन डी में है स्किनर, स्किनर का संबंध जो है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी से है, पुनर्वलन सिद्धांत से है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेंडूरा। क्वेश्चन नंबर 25, विच पीरियड इज कॉल्ड द फाउंडेशन स्टेज, जो जीवन है उसका आधारशिला अवस्था किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ओल्ड एज, ओल्ड एज जो है वो जीवन का अंतिम चरण है, वृद्धावस्था जो है जीवन का अंतिम चरण है, तो ये इसको फाउंडेशन स्टेज नहीं बोला गया है। ऑप्शन बी चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है इसको जो अब लाइफ का फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। ऑप्शन सी एडोलेसेंस, एडोलेसेंस को हम परिवर्तन का अवस्था बोल सकते हैं, मतलब चेंजेस का स्टेज बोल सकते हैं। और जो एडल्टहुड है, एडल्टहुड को हम परिपक्वता का अवस्था बोल सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड है इसको हम आधारशिला अवस्था बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ टीचर शुड कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज, जो शिक्षक है उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए ऑल स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली, क्योंकि सभी विद्यार्थी अलग अलग सीखते हैं। ऑप्शन बी ऑल स्टूडेंट आर इक्वल इन एबिलिटी, सभी विद्यार्थी समान क्षमता रखते हैं। ऑप्शन सी ओनली ब्राइट स्टूडेंट मैटर, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी स्टूडेंट नेवर डिफर, मतलब विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि सभी जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट तरीके से सीखते हैं, मतलब सभी विद्यार्थी अलग अलग सीखते हैं। प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की गति है, रुचि है, क्षमता है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑल स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली। क्वेश्चन नंबर 27, द सोशल स्माइल जनरली अपीयर्स एट द एज ऑफ, जो सामाजिक मुस्कान होता है वो सामान्यतः किस एज में दिखाई देता है? ऑप्शन ए 1 मंथ, इस समय शिशु की जो मुस्कान है वो सामान्य प्रतिक्रिया में रहती है, वो कोई स्माइल नहीं देता है। ऑप्शन बी है 2 मंथ्स, जो 2 मंथ्स होता है इसमें लगभग बच्चे जो होते हैं लोगों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ऑप्शन सी 6 मंथ, इस आयु का बच्चा होता है वो उसमें पहचान विकसित हो जाता है, मतलब कौन अपने माँ है पापा है वो पहचानने लग जाता है। ऑप्शन डी है 1 ईयर, यह सामाजिक जो मुस्कान होता है मतलब स्माइल का, ये स्माइल का एज नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 मंथ्स। 2 माह में जो है बच्चा स्माइल करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो किशोर अवस्था होता है उसमें जो पीयर ग्रुप का रहता है प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट पर, जो शारीरिक विकास उसका जो प्रभाव है वो पीयर ग्रुप का नहीं पड़ता है, उसमें हार्मोन और जो न्यूट्रिशन होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है इस पर जो है पीयर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी है लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यह जो होता है मुख्यतः चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, ना कि किशोर अवस्था में। ऑप्शन डी मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट का रिलेशन जो है वो शारीरिक विकास से है। तो जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 29, रेडीनेस टू लर्न डिपेंड्स मेनली ऑन, जो सीखने की तत्परता है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है, मतलब निर्भर है। ऑप्शन ए एज एंड मैचुरेशन, ऑप्शन बी पनिशमेंट, ऑप्शन सी होमवर्क ओनली, ऑप्शन डी फियर। सबसे पहले ऑप्शन डी से शुरू करते हैं, भय। भय जो है वो फियर, ये किसी के सीखने में बाधा डाल सकती है, वो उस पे जो है पॉजिटिव असर नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी होमवर्क ओनली, होमवर्क जो है ये सीखने का एक पार्ट है, ये एक मेन कारण नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है ये डर पैदा कर देता है बच्चा में, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है ये सही है। ये जो मैचुरेशन है ये लर्न है, लर्निंग का रेडीनेस वो उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट इज, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन सा है। ऑप्शन ए फियरफुल एनवायरनमेंट, जो फियरफुल एनवायरनमेंट है होता है ये बच्चे को नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसीलिए इस विकास के लिए ये सबसे अच्छा नहीं है। ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ओनली, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो भी विकास में अच्छा असर नहीं डालता है, बच्चों में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ये नहीं होगा। ऑप्शन सी सपोर्टिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जो सहयोगात्मक और प्रेरणादायक वातावरण होता है, ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे का जो मानसिक और भावनात्मक जो प्रभाव होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। So the right answer is option C, that is supportive and stimulating environment. बच्चे को अगर सही से सहयोग किया जाए और उसको प्रेरणादायक उसका एनवायरनमेंट रहेगा तो उसमें वो बेस्ट सीख सकता है। तो हमने आज पार्ट 1 देख चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे और 30 क्वेश्चन के साथ साथ हर एक जो ऑप्शन है उसका भी डिस्कशन हो गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इसी तरह के पार्ट 2 के जो वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक में उसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन के साथ साथ जो हर एक ऑप्शन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये सीरीज है इस पे आप बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट मिले और आप उसको सबसे पहले देख सके। थैंक यू।